हम अपने छोटे भाई महाबली हिरण्याक्ष की मृत्यु का शोक मनाने यहां एकत्रित हुए हैं। इंद्र जैसे हमारे क्षुद्र शत्रुओं ने दैत्य शिरोमणि हिरण्याक्ष को विष्णु के हाथों मरवा डाला है, जिसका बदला हमें न केवल विष्णु से बल्कि समस्त देवताओं से लेना होगा। ये विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु देवताओं के बहकाने से यह भी मायावी हो गया है और अपनी माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है। आज मैं सबके सामने यह प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने त्रिशूल से उसका वध करके अपने भाई की मृत आत्मा को तृप्त करूंगा। जिस प्रकार जड़ के कट जाने से पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विष्णु के न रहने से समस्त देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। पृथ्वी पर जो मानव लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, जिससे देवताओं को बल मिलता है, इसीलिए वीर शिरोमणि हिरण्याक्ष ने समस्त धरती को जल के अंदर छुपा दिया था, किंतु वराह रूप धरकर विष्णु से फिर बाहर ले आया है। इसीलिए तुम सब लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ और वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, व्रत और दान आदि कर रहे हैं, उन सब का नाश कर दो। जहां जहां गाय, वर्ण, वेद, आश्रम और धर्म कर्म हो रहे हों, उन देशों को जलाकर राख कर दो, जिससे देवता बलहीन हो जाएंगे। हम इसी समय असुरों के कुलगुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनसे समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त करने का साधन पूछते हैं। जाओ और जाकर मृत्यु लोक में आतंक मचा दो। गुरुदेव, आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैंने अपने भाई के वध का प्रतिकार करने के लिए अपने समस्त योद्धाओं को धरती पर हाहाकार मचा देने का आदेश दिया है। अब मैं समस्त देवताओं को निस्तेज करके इंद्र के साम्राज्य पर भी अपना अधिकार पाना चाहता हूं। बताइए गुरुदेव, इस कार्य की सिद्धि के लिए शक्ति संचित करने का साधन क्या है? संसार में शक्ति प्राप्त करने का केवल एक ही साधन है, तप, तपस्या। केवल तपस्या ही समस्त शक्तियों का उद्गम स्थान है। इंद्र से लेकर स्वयं ब्रह्मा तक समस्त देव तपस्या के द्वारा ही शक्ति प्राप्त करते हैं। तो मैं भी तपस्या करूंगा और ऐसी घोर तपस्या करूंगा जो आज तक किसी ने न की हो। यदि मेरे द्वारा बताई गई विधि को तुम पूरी तरह निभा सके तो तीनों लोकों में तुमसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। गुरुदेव, मैं मन, वचन और कर्म से आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। हे परमपिता ब्रह्मा, असुरराज हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत की घाटी में अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। डांसों तथा कीटों ने उसका सारा मांस खा डाला है। केवल हड्डियों में अटके प्राणों के सहारे वो घोर तपस्या कर रहा है। देवताओं के 100 वर्ष उसने बिना अन्न जल ग्रहण किए व्यतीत किए हैं। ऐसे कठोर तप की अग्नि को सहना देवताओं की शक्ति में नहीं है प्रभु। उसके तप की अग्नि और धूम्र ने तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया है। कुछ निराकरण कीजिए प्रभु। निराकरण तो वरदान देने से ही होगा देवगणों। वरदान से वह आप सबका विनाश का भी वरदान मांग सकता है। किंतु हे पितामह, यदि वो इसी तरह से तपस्या करता रहा तो दैवी विधान से
वो स्वयं ब्रह्म पद को भी प्राप्त हो सकता है। तब तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा प्रभु। इसलिए शीघ्र कोई ऐसा उपाय कीजिए प्रभु, जिससे कि उसकी यह तपस्या यहीं पर समाप्त हो जाए। एवमस्तु। हे दैत्य शिरोमणि, मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में। न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से। न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूं। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वो जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। परंतु मेरे गुरु शुक्राचार्य ने कहा था कि ऐसी कठिन तपस्या के बाद कोई भी वर दुर्लभ नहीं होता। क्या वो झूठा आश्वासन था? क्या मुझे और तपस्या करनी होगी? और तपस्या की आवश्यकता नहीं है। गुरु शुक्राचार्य ने सत्य ही कहा था। ऐसी कठिन तपस्या न तो पहले किसी ने की थी, न आगे ही कोई करेगा। हे दैत्यराज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। हिरण्याकश्यप को ब्रह्मा जी के वरदान से जो दुर्लभ शक्ति प्राप्त हुई, उसका उपयोग यदि वह सात्विक और धार्मिक कार्यों के लिए करता तो सारे ब्रह्मांड में स्वयं भगवान को छोड़कर उनसे महान और कोई नहीं होता। अच्छा प्राणी विजय और सफलता पाकर झुक जाता है, परंतु नीच प्राणी सफलता के मद में पागल हो जाता है। हिरण्याकश्यप स्वयं ब्रह्मा जी का पौत्र होकर भी अपने नीच संस्कारों के कारण इंद्रियों के विषय में रत था। इसलिए इतनी घोर तपस्या करके जब वरदान मांगने का समय आया तो उसने केवल भोग विलास ही मांगा। उसकी बुद्धि ने उसे अपने विकास के स्थान पर विनाश का ही मार्ग दिखलाया और अपनी अपार शक्तियों के दुरुपयोग से उसने संसार में चारों ओर हाहाकार मचा दिया। सर्वप्रथम उसने इंद्र के स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया। इंद्र भाग गया। देवता परास्त हो गए। अब स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। मैं यहाँ का भगवान हूँ। हर कोई मेरी पूजा करे। जो मेरी पूजा नहीं करेगा वो संसार में जीवित नहीं रह सकता। बोल, हिरण्यकश्यप तेरा भगवान है कि नहीं? बोल, बोल। इस प्रकार देवताओं सहित तीनों लोकों के प्राणी
उस महादैत्य के आगे नतमस्तक हो गए। उस समय सारी सृष्टि में एक नन्हा सा बालक ही ऐसा था जो भगवान के नाम का निरंतर कीर्तन करता रहता था। वो उसी दैत्य का अपना पुत्र था, प्रहलाद, जो 5 वर्ष की अवस्था में ही ब्रह्मलीन होकर केवल भगवान श्री हरि का नाम जपता रहता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया जाता रहा, परंतु वो बालक प्रभु की भक्ति से विमुख न हुआ। जब हिरण्याकश्यप को इसका पता चला तो उसके क्रोध का पारावार न रहा। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे सामने भय से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। मेरी भ्रुकुटी तन जाए तो तीनों लोग कांप उठते हैं। नाग, यक्ष, गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोकों में सभी चल अचल प्राणी केवल मेरी पूजा करते हैं, परंतु केवल तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना स्वीकार किया। क्या यह सत्य है? हाँ पिताश्री, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि संसारी भक्ति के कारण नहीं, भय के मारे आपकी पूजा करके आपके अहंकार को बढ़ा रहा है, आपको कुमार्ग पर चला रहा है। परंतु मैं आपका पुत्र होकर आपको इस कुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लाना अपना कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करता। तो किसकी पूजा करता है तू? पिताश्री, तीनों लोकों में पूजा के योग्य तो एक ही है, अच्युत अविनाशी परमेश्वर श्री विष्णु भगवान। मैं उन्हीं की पूजा करता हूँ। मूर्ख पुत्र, तू उस विष्णु की बात कर रहा है जो मेरे भय से ब्रह्मांड का त्याग करके भाग गया, जो मेरी क्रोधाग्नि पल भर के लिए भी सहन नहीं कर सकता। सुन प्रहलाद, विष्णु मेरा प्रबल शत्रु है। वो मेरे भाई का हत्यारा है और तेरा भी यही कर्तव्य है कि असुर कुल के प्रबल शत्रु विष्णु से तू भी द्वेष रखे। नहीं पिताश्री, भगवान विष्णु तो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके पालन करता है। तू झूठ बोलता है। वो अवश्य मेरा शत्रु है, वो मेरा नाश करना चाहता है। ये आपका भ्रम है। जिस प्रकार उनके लिए विश्व के सभी प्राणी उनके बालक हैं, उसी प्रकार आप भी उनके बालक हैं। वो आपका नाश कभी नहीं करना चाहते, केवल आपके कुकर्मों का, आपके अधर्म का नाश करेंगे। मुझे कुकर्मी कहता है, मुझे धर्मी कहता है। मूढ़, विष्णु मेरा नाश करे या न करे, परंतु मैं तेरा नाश अवश्य कर दूंगा। ये भी आपकी भूल है पिताश्री। भगवान की इच्छा के बिना कोई किसी का नाश नहीं कर सकता। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, तब तक संसार की कोई भी शक्ति आ जाए, मेरा नाश नहीं होगा। हाँ, यदि प्रभु जी की इच्छा होगी तो आपके कुछ किए बिना ही मेरा नाश हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। बस यही अहंकार आपको सत्य नहीं देखने देता। जिस दिन आप अपने अहंकार और अभिमान का त्याग करके सच्चे हृदय से उनकी शरण में जाएंगे, तभी आपको पता चलेगा कि वही सर्वशक्तिमान है। उनकी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी प्रार्थना मानिए, अब भी समय है। भगवान विष्णु की शरण में जाकर उनके चरणों में शीश नवा दीजिए। वे परम दयालु हैं। वो तुरंत ही आपके सारे अपराध क्षमा कर देंगे, आपको पापहीन कर देंगे। ले जाओ इसे और इसकी जीवा काट दो। ये मुझे पापहीन करना चाहता था,
प्राणहीन कर दो इसे। शरीर के जिस अंग से सारे शरीर को हानि होती हो, उस सड़े हुए अंग को काट कर फेंक देना चाहिए। जाओ, ले जाओ, और जो सबसे पहले इसकी मृत्यु का समाचार हमें सुनाएगा, उसे बहुत बड़ा पारितोषिक दिया जाएगा। जाओ, ले जाओ इस कुल कलंक को। वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम इतने सारे मिलकर भी उसे नहीं मार सके। अस्त्र काम नहीं करता तो जाओ उसे पहाड़ की चोटी से गिरा दो। पहाड़ की चोटी से गिराने पर भी नहीं मरा तो यह अवश्य कोई मायावी बालक है। भैया, आपसे नहीं मरता तो मेरे हवाले कर दीजिए। होलिका, तुम नहीं, और तुम भी क्या करोगी? आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि अग्नि मुझे नहीं जला सकती। सो मैं उसे अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ जाती हूँ। इन लोगों से कह दो कि चारों ओर से आग लगा दें, वो अपने आप भस्म हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? क्या ब्रह्मा का वरदान झूठा था? हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें यह शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। लज्जा नहीं आती तुम लोगों को? बार बार ये कहते हुए कि तुम लोग इस अंगूठे पर ऊंचे बालक को मार नहीं सके। क्षमा करें राजन, हमने अनेक उपाय किए कि प्रहलाद का वध कर दें, किंतु न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति इसकी रक्षा करती है। हमने इसे आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, किंतु हे राजन, हम इसका कुछ ना बिगाड़ सके। हम बहुत लज्जित हैं। मूर्ख, तू बहुत उद्दंड हो गया है। तूने मेरी अनंत शक्ति को चुनौती दी है। मैं अभी तुझे यमपुरी पहुंचाता हूं। अब मैं तेरा काल बनकर तुझे धूल में मिलाता हूं। तू किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर जो सबका बल है। पिताश्री, आपको भी वही बल देता है, न केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों का बल भी केवल वही है। पिताश्री, भगवान श्री हरि बड़े ही दयालु है, इसलिए अब भी समय है कि आप अपना अभिमान त्याग कर उनकी शरण ले लें। वे अवश्य
आपके अपराध क्षमा कर देंगे। आप क्रोध का त्याग करें पिताश्री। इतनी छोटी सी आयु में इतनी लंबी जिह्वा! अरे अभी तक तो तुम मेरा खाना जितना ऊंचा भी नहीं हुआ और मुझे शिक्षा देने लगा। पिताश्री, आप फिर भूल कर रहे हैं। आप जिसे मेरी छोटी सी आयु कहते हैं, वो मेरी नहीं, मेरे इस शरीर की आयु है। पिताश्री, मैं इस शरीर के अंदर आत्मा रूप में वास करता हूँ। उसकी आयु तो अनंत वर्षों की है। वो नित्य है। और फिर जिसे मैंने आत्मा कहा है, वो भी अंतिम सत्य नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का भी प्रतिबिंब मात्र ही है। उस दृष्टि से हर शरीर में परमात्मा का ही वास है। वे मेरे शरीर में है, वही आपके शरीर में है, वही संसार के समस्त कण कण में है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, उसे शरीर नहीं दिखते, केवल परमात्मा ही दिखते हैं। कहाँ दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? प्रत्येक वस्तु में, आकाश में, धरती में, हवा में, आप में, मुझ में, साधु संतों में और इन दैत्यों में भी। आप विश्वास कीजिए पिताश्री, वे सृष्टि के कण कण में है। यहाँ की हर वस्तु में भी? जी पिताश्री। इस महल में भी? जी पिताश्री, मैं तो उन्हें इस महल की हर वस्तु में देख रहा हूँ। इस खंबे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, वे इस खंबे में भी है। यदि वो इस खंबे में भी है, तो मैं अभी इस खंबे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खंबे में भी तेरा भगवान है, तो आज न यह खंबा रहेगा, न तेरा भगवान। यदि शक्ति है तेरे भगवान में, तो बोल उससे, बचा ले अपने आप को, बचा ले अपने आप को। हे असुरवंशी हिरण्यकश्यप, तुझे ब्रह्मा का वरदान था कि तू किसी ब्रह्मा की सृष्टि से नहीं मरेगा। तो भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है। ये न नर है, न पशु, न सुर है, न दैत्य। इस समय न दिन है न रात, संध्या वेला है। तुझे अस्त्र से मारा जा रहा है, न शस्त्र से। तुझे नरसिंह भगवान अपने नखों से मार रहे हैं।
जय नरसिंह नारायणा, अद्भुत छवि नारायणा, जय नर हरि नारायणा, ओम नमो नारायणा। कोपकालस्य यो विग्रह यो हिरण्यकशिपु रिपुः तस्मै मृगनरेन्द्राय नरसिंहाय नमो नमः। नरसिंह रूप हरे, प्रभु नरसिंह रूप हरे, शांत शांत जगदीश्वर, कृपा करो परमेश्वर, चरण गहे तुम्हारे, ओम जय नरसिंह हरे। हे शरणागत वत्सल, भक्तन हितकारी, तुम्हारा जस गावेंगे, युग युग नर नारी। हे प्रहलाद के रक्षक, हे पालक यह बालक, चरणन शीस धरे। ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे। तुम्हारे होते हुए उस दिव्य धनुष को छूने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? हम तो यही समझते थे कि वो भगवान शिव की मूर्ति पर फूल चढ़ाने आए हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि जिस धनुष को 10 व्यक्ति मिलकर भी बड़ी कठिनाई से उठाते हैं, उसे वो सुकुमार बालक खेल खेल में उठाकर तोड़ देगा। सुकुमार बालक? हाँ? वही सुकुमार बालक हमारा परम शत्रु है। क्या ये तुम नहीं जानते? तुम लोगों ने उसे जीवित कैसे छोड़ दिया? उसका सिर काटकर हमारे पास क्यों नहीं लाए? महाराज, हमने पूरी शक्ति से उस पर आक्रमण किया, परंतु मेरे सारे सैनिक उसके हाथों मारे गए। और तुम अपने प्राण बचाकर कायरों की तरह भाग आए। हाँ? सेनापति, ले जाओ इस कायर को और कारागार में बंद कर दो। कल नगर चौक में सारी जनता के सामने इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्षमा करें महाराज, मैं आपके निर्णय से सहमत हूं, परंतु मेरे विचार में आज की परिस्थिति में अपने ही सैनिकों को इस प्रकार मृत्युदंड देना बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या करें? उन्हें पारितोषिक दें? नहीं महाराज, हालात को समझने की चेष्टा करें। आप ये मत भूलिए कि शत्रु इस समय आपके नगर में विद्यमान है। यदि सेना का एक हिस्सा उसके साथ हो गया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चाणूर, हमें भी शक है कि मथुरा के सैनिक मन से पूरी तरह हमारे साथ नहीं। मथुरा की जनता को अपने भाई बंधु समझकर वो उन्हें स्नेह की दृष्टि से देखते हैं, शासक की दृष्टि से नहीं। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि महाराज जरासंध के भेजे हुए मगध के जो सैनिक हमारे पास हैं, कल उत्सव के समय रंगशाला में उन्हीं को सामने रखा जाए, ताकि कृष्ण की हत्या के बाद यदि जनता ने जरा सी भी चूक की तो वो निर्दयता से उन्हें कुचल देंगे। यदि कृष्ण की हत्या हो सकेगी तभी ना। अर्थात आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आपको कृष्ण की हत्या में कोई संदेह है? संदेह ही नहीं,
मुझे विश्वास है कि कृष्ण की हत्या हो ही नहीं सकती। राजपुरोहित सत्यक, तुम भी इतनी जल्दी बदल जाओगे यह हम नहीं जानते थे। कृष्ण की हत्या के लिए यह तुम्हारी ही योजना थी कि धनुष यज्ञ के उत्सव का बहाना करके उसे मथुरा बुलाया जाए, जहां उसका वध सरलता से हो सकता है। फिर आज पासा पलट कैसे गया? सच सच बताओ कि तुम हमारे आदमी हो या शत्रु के? तुम्हारी विजय चाहते हो या शत्रु की? मैं आपका ही सेवक हूं महाराज, और हृदय से आपकी ही मंगल कामना करता हूं। इसीलिए मैंने उस दिन ये योजना भी बनाई थी, और इसीलिए आज ये कह रहा हूं कि यदि आप अपना मंगल चाहते हैं तो कृष्ण की हत्या का विचार मन से निकाल दीजिए। उसकी हत्या का विचार मन से निकालकर क्या मैं उसके चरणों में बैठकर क्षमा प्रार्थना करूं? उसके सामने गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भीख मांगूं? अवश्य यही कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। मैंने उस दिन कहा था कि मेरे गुरुदेव ने मुझे स्पष्ट शब्दों में बताया था कि धनुष यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व यदि धनुष टूट गया तो यजमान की मृत्यु हो जाएगी, और जो उस धनुष को तोड़ेगा वो और कोई नहीं होगा, स्वयं नारायण ही होंगे। इसलिए आज ये निश्चित हो गया है कि ये बालक कृष्ण स्वयं नारायण ही है। तब आप तो क्या, सारी सृष्टि में ऐसा कोई नहीं जिसमें उनका वध करने की शक्ति हो। इसलिए कहता हूं, अभी समय है, शत्रुता छोड़कर उनकी शरण में चले जाइए, इसी में आपका कल्याण है। वो परम दयालु है, आपको क्षमा कर देंगे। उस दिन तुम हमें अमर और अजय बना रहे थे, और आज हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो। उस दिन भी सत्य कहा था और आज भी सत्य कह रहा हूं महाराज। यदि यह धनुष यज्ञ पूर्ण हो जाता तो आप निश्चय ही अजय और अमर हो जाते, परंतु आप उस धनुष की रक्षा नहीं कर सके। इसलिए अब अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं ब्राह्मण होते हुए भी आपके श्री चरणों में शीश नवाकर आपके भले के लिए प्रार्थना करता हूं। इसे स्वीकार करें, इसी में आपका मंगल है। मेरी राजभक्ति पर संदेह ना करें। धिक्कार है तुम पर और तुम्हारी राजभक्ति पर। जिस कंस ने इंद्र को पराजित करके उसकी अमरावती पर अपना झंडा लहरा दिया, तीनों लोक में जिस कंस को कोई परास्त नहीं कर सका, उस महाबली कंस को तुम अपने ही हाथों अपनी हार स्वीकार करने को कह रहे हो। याद रखो, कंस मर सकता है, हार नहीं सकता। ले जाओ इसे। राज दरबार में बैठने के योग्य नहीं है। इसे कारागार के अंधेरों में डाल दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। हे सर्वजग पालक, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु, आज ही वो दिन है जिस दिन नक्षत्रों और ग्रहों की चाल के अनुसार इस महापापी राक्षस कंस की जीवन लीला समाप्त हो सकती है। यदि आज आपने कहीं करुणा और दया से प्रभावित होकर उसे जीवित छोड़ दिया, तो देवताओं और साधु पुरुषों और आपके भक्तों पर
बहुत अत्याचार करेगा। इसलिए सब देवता आपसे यही प्रार्थना करने आए हैं कि जो प्रण लेकर आपने ये अवतार धारण किया है, उस प्रण को पूरा करने के लिए आज इस पापी का संहार अवश्य कर दीजिए। केवल इतनी ही प्रार्थना है। हे देवगण, हम जो प्रण करते हैं उसे कभी नहीं भूलते। उचित समय आने पर हम उसे अवश्य पूरा करते हैं। इसीलिए आप लोग चिंतित न हो और कृपया अपने अपने धाम को पधारें। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। राजकुमार कृष्ण की जय। कान्हे लिए गजदंत सभा में हलधर संग आए भयहारी। महागज मार्यो दंत उखार्यो, देखी के कंस अचंभित भारी। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूर्ति तिन्हें तैसी निहारी। योद्धन को नाथ परम योद्धा, अविजित अतुलित बलवीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित हैं, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नव युवतिन को कामावतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में देखे जो पुष्प बाण, तो ही ये बदन के तीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखे, उन्हें छोटे से रस खाने लगे। मुरलीधर मनमोहन बालक, अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे। तिहुलोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वरूप भगवान लगे। कुटिल खल कामी कंस को हरने दे जमराज दिखाई। काल कराल महाविकराल, गदा लिए हाथ खड़े हरिराई। कृष्ण और कंस है आमने सामने, तीनों लोग रहे अकुलाई। कृष्ण और कंस में है जदु वंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। पहली बार किसी राज्य सभा में आए हो, शायद इसीलिए इतनी मर्यादा भी नहीं जानते कि राजा के सामने आने पर राजा को प्रणाम किया जाता है। राजन, ये मर्यादा तो उनके लिए है जो राजा से कुछ याचना करने आते हैं, कुछ मांगने आते हैं। परंतु हमें तो स्वयं आपने अक्रूर जी के हाथ यहाँ आने का न्योता भेजा था, और फिर मथुरा में प्रवेश करने से पहले हमें आपका राजपत्र भी मिल गया था, जिसमें लिखा था कि मथुरा में हमारा स्वागत है। ऐसे समय में मर्यादा तो यही है कि जिसने निमंत्रण पत्र भेजा हो, यह उसका धर्म है कि मेहमान के आने पर पहले वो मेहमान का अभिवादन करें। वाह, तुम्हारी वाक चतुराई से हम प्रसन्न हुए, इसलिए हम तुम्हारी उस भूल को क्षमा कर देते हैं जो तुमसे अनजाने में हुई है। क्योंकि गांव में रहने के कारण तुम्हें अभी राजमर्यादा का पूरा ज्ञान नहीं है। नहीं राजन, हमें राजमर्यादा का भी ज्ञान है,
और हम जानते हैं कि पहली बार जब किसी राजा से मिलने जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। यही सोचकर रास्ते में आते समय एक पागल हाथी को मारकर उसके ये अमूल्य हस्तिदांत आपको भेंट करने के लिए लाए हैं। इसे स्वीकार करें राजन। वाह, इसे कहते हैं वीरता। हाँ, इससे सिद्ध होता है कि हमने आज तक तुम्हारी वीरता के जो किस्से सुने थे वो झूठ नहीं है। हाँ। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा एक परमवीर बालक भी है। इसीलिए हमने मथुरा के इस महान उत्सव में आने के लिए तुम्हें निमंत्रण भेजा था, ताकि देश विदेश से आए हुए इन योद्धाओं, वीरों और मथुरा की प्रजा के सामने तुम्हें परमवीर पदवी प्रदान करके तुम्हारा राजकीय सम्मान किया जाए। परंतु उस सम्मान समारोह से पहले हम चाहते हैं, और यहां बैठे हुए सभी लोग अवश्य चाहते होंगे, कि जिसकी वीरता के इतने चर्चे अपने कानों से सुने हैं, उसकी वीरता का एक प्रदर्शन आंखों से भी देखा जाए। इसीलिए हमने अपने और दूसरे राज्यों से भी 4 चोटी के पहलवान बुलवाए हैं। हम चाहते हैं कि आज इस अखाड़े में तुम्हारा मल्ल युद्ध देखा जाए। इनमें से चाहे जिसे तुम चुन लो और उसके साथ कुश्ती करके जनता का मनोरंजन करो। आज तो हम मथुरा का उत्सव देखने आए हैं राजन, कुछ दिखाने नहीं आए। किसी दूसरे अवसर पर आपकी ये इच्छा भी पूरी कर देंगे। इससे अच्छा कोई दूसरा अवसर कब आएगा? देश विदेश से इतने लोग फिर कब इकट्ठा होंगे? आज हम इन सब के सामने मल्ल युद्ध में अपना अपना पराक्रम थोड़ा दिखा दें तो दर्शक लोग कितना आनंद लेंगे। हाँ, यदि हमें देखकर तुम्हें डर लगता हो तो दूसरी बात है, सबके सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और कुछ बोलो तो सही, वीर कहलाने वाले को यह शोभा नहीं देता कि एक चूहे की भांति यूं दुम दबाकर दूर कोने में खड़ा रहे। वीर वो होता है जो ताल ठोकर सामने आ जाता है। या फिर तोशाल ठीक कहता है, तुम्हारी बहादुरी के वो सारे चर्चे केवल एक ढकोसला है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हे मल्ल शिरोमणि, हम मानते हैं कि मल्ल युद्ध की चुनौती मिलने पर एक वीर को अपनी ताल ठोक कर अखाड़े में आ जाना चाहिए, परंतु मल्ल युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। पहला तो यही है कि मल्ल युद्ध हमेशा 2 बराबर वालों में होता है। हमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है? हम एक छोटे से बालक हैं और आप मल्ल युद्ध विशारद हैं। आपकी विशाल काय के सामने तो हमारा शरीर 1/4 भी नहीं है। इसलिए आपकी और हमारी इस प्रतियोगिता को यहाँ पर बैठा कोई भी उचित नहीं कहेगा। कृष्ण ठीक कहते हैं, ये लड़ाई उचित नहीं। एक छोटे बालक के साथ ऐसे महामल्ल की कुश्ती नियम विरुद्ध है। ये अन्याय है, ये अन्याय है, अन्याय है। नहीं, ये कदाचित अन्याय नहीं है। वीरता की कोई आयु नहीं होती। सांप यदि छोटा हो तो उसका विष कम जहरीला नहीं हो जाता। एक छोटी सी अग्निशिखा सारे वन को जला डालती है। इसलिए यदि ये अपने आप को परमवीर योद्धा कहने का दावा करता है तो इसे आज सारी जनता के सामने इस अखाड़े में उसका प्रदर्शन करना चाहिए। यह सरासर अनुचित है।
इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। महाराज, आपकी आंखों के सामने यह अन्याय हो रहा है। राजा होने के नाते आपका यही धर्म है कि राज्यसभा में एक नन्हे बालक के साथ घोर अन्याय मत होने दीजिए। नहीं अक्रूर, हम तुमसे सहमत नहीं हैं। जो हो रहा है वो युक्ति संगत है, अन्याय नहीं है। क्योंकि जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जिसने बकासुर और आधासुर जैसे परम शक्तिशाली दैत्यों को अकेले ही मार दिया हो, जिसने गोवर्धन जैसे पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया हो, उसे छोटा बालक कहना यानी उसकी वीरता का अपमान करना है। और हम एक वीर का अपमान करना नहीं चाहते। राजा होने के नाते प्रजा के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि जिसे हम वीरता की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं, प्रजा उसकी वीरता अपनी आंखों से देख ले, ताकि कल कोई ये ना कह सके कि राजा ने अपने किसी सगे रिश्तेदार को सर्वोच्च पदवी प्रदान की। यहां बैठे हुए बाकी वीरों पर अन्याय किया है। और वैसे भी जिसने दैत्यों को मार डाला हो, उसके लिए इन मानवों से लड़ने में क्या डर हो सकता है। इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे रहिए। महाराज कंस, हम निश्चिंत नहीं बैठ सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं आपकी समस्त युक्तियों के पीछे कृष्ण की हत्या का षड्यंत्र काम कर रहा है। महाराज कंस, यह अन्याय ही नहीं अत्याचार भी है, और मैं और मेरे यादव वीर अपने जीते जी यह अत्याचार होने नहीं देंगे। हाँ। अक्रूर जी, आप लोग अपनी अपनी तलवारें वापस म्यान में डाल दीजिए। इनकी आवश्यकता नहीं है। हम मथुरा नरेश की बात से सहमत हैं कि प्रजाजनों के मनों को आश्वस्त करने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम ही वो हैं जिन्होंने उन महान दैत्यों का संहार करके अब तक इस राज्य की रक्षा की है, हमें आज फिर अपना पराक्रम दिखाना ही होगा। हम तो अब तक केवल महाराज को एक अवसर दे रहे थे कि वो न्याय का साथ देकर अपने राजा होने के कर्तव्य को पूरा करें, परंतु यदि उनकी ऐसी ही इच्छा है तो इसे राजा की आज्ञा मानकर हम सब के सामने अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करेंगे। हम इस मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। आप में से जो चाहे हमसे युद्ध करने आ जाए।
देखते क्या हो, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर दो। हर हर महादेव। अच्छा हुआ तू स्वयं मेरे सामने आ गया। हम तो सदा से तेरे सामने थे कंस, केवल तुमने हमें पहचाना नहीं। हमने तुझे बार बार अपनी शरण में आने का अवसर प्रदान किया। अब तेरे पापों का घड़ा भर गया है कंस। ये तेरा अंतिम समय है। अब भी फेंक दे अपनी ये खड़ग और हमारी शरण में आ जा। हम तुझे क्षमा कर देंगे कंस, हम तुझे क्षमा कर देंगे। कंस को झुकने के लिए कह रहा है? इस महाबली कंस को? मूर्ख बालक, कंस मर सकता है, झुक नहीं सकता। अच्छी बात है, तो अब मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ कंस। किसकी मृत्यु? मेरी या तुम्हारी?
लक्ष्य कंस उद्देश्य कंस कृष्णावतार का कंस ही कारण। कंस कुमार के प्रभुवर ने किया भूदेवी का कष्ट निवारण। प्रमुख हेतु वह पूर्ण हुआ जिस हेतु किया हरि नर्तन धारण। कृष्ण के हाथों सदगति पाई कंस का भाग्य नहीं साधारण। कंस का भाग्य नहीं साधारण। वैर भाव ही से किया सदा कृष्ण का ध्यान। मिला अंततः कंस को हरि चरणों में स्थान। जय जय कृपा निधान। अधम पापी देह आत्मा हरि चरण में आ गई। ज्योति में ज्योत समा गई। सारूप्य मुक्ति पा गई। यह